हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स कार्तिक माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद वीडियो देखेगा तो सबसे पहले जाओ और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और लाइक करो वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हीकल्स को जिसमें इंटरेस्ट रहता होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमारे यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं हमारी एक व्हीकल में। ब्रेक लगती कैसे है, मतलब टायर में ऐसा क्या होता है जो हमारी वो डिसलेटेड होती है कार, और उससे ब्रेक कैसे लग जाती है। कार के डिएक्सेलरेशन से ही तो ब्रेक लगती है ना, रिटार्डेशन से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक वो मशीन है या फिर आप कुछ कह लो, वो सिस्टम है हमारा पूरा जिससे हमारे व्हीकल में ब्रेक अप्लाई होती है। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक ये किस पे वर्क करता है, यानी कि इसका बेसिक क्या है। तो वर्क्स ऑन, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो हमारा वर्क्स ऑन होती है, किस पे वर्क करता है ये, पास्कल्स लॉ पर। ये हमारे पास्कल के लॉ पर वर्क करता है। ठीक है गाइस, पास्कल के लॉ पर हमारा ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये पास्कल के लॉ पर वर्क करता है। अब पास्कल का लॉ होता क्या है, अगर आपको बेसिक से जानना है तो पास्कल लॉ का मतलब होता है कि अगर हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल कर दें, यानी कि ग्रेविटी के कोई रोल नहीं रहेगा जब, उस टाइम पर हमारा सब पॉइंट्स पर, मतलब कोई भी चीज है उसमें सब पॉइंट्स पर सेम प्रेशर रहेगा। ऑन नेग्लिजिबलिंग ग्रेविटी वी हैव सेम प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स। तो पास्कल के लॉ पर आधारित है हमारा ये हाइड्रोलिक ब्रेक। तो अब हम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो आपको इसे समझना पड़ेगा। ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक का डायग्राम है। अब इस ब्रेक के डायग्राम को हम समझते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है, कौन कौन सा पार्ट क्या बनाया मैंने और बनाया क्या है। तो जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट को समझते हैं सबसे पहले। ये वो पार्ट है जहां पर आपने जब अपना पैर ब्रेक पर रखा तो अंदर की साइड पुश होती है, आपको पता है ना। यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया अपने पैर से, अंदर की साइड करते हैं ना ब्रेक को। ये तो नहीं कि बाहर खींचते हैं, ऐसे बाहर तो नहीं खींचते, अंदर की साइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मान लो आपकी ये फीट है, आपने किसी भी चीज से इसे अंदर करा, ये हमारा वो है, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेक, जो हमारी व्हीकल की ब्रेक है ये है, उसको हमने अंदर की तरफ पुश करा है। समझना है इसे ध्यान से, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे समझ में आएगा अगर आप एक बार समझ लेंगे तो। कोई भी वो, इस टॉपिक को बहुत जरूरी है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपसे कोई पूछ लग जाए बाय द वे कि कैसे हमारे जो ब्रेक्स हैं काम करते हैं गाड़ी में, टायर्स में कैसे काम करती हैं, तो आप सीधे सीधे उससे कह सकते हो कि जब हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है। हम जब अपने पैरों से ब्रेक लगाते हैं तो अंदर का सिस्टम क्या होता है, इसको ब्रेक लगाई, ये हमारी एक पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर है। अब ब्रेक लगाई तो ये अंदर जाएगा ना, ये पार्ट है हमारा, ये अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा तो जब ये कनेक्ट है पूरा, तो ये वाली जो पिस्टन है हमारी, जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन भी तो अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ पर करा तो ये पूरा एक साथ कनेक्टेड है ना, ये पूरा पोर्शन एक साथ है, तो इसको अंदर करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी अंदर होगा। अब जो हमारा ये पूरा पार्ट है, आपको इसको समझना होगा। इस पार्ट में, इसमें यहाँ से यहाँ तक, इनके अंदर यहाँ तक, उसके बाद जो पाइप आगे जा रहा होगा अगले व्हीकल में, अगले टायर में, इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड ऐसा है कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, यानी कि अगर हमने उसको किसी अच्छे से कंप्रेस कर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे, नहीं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है वो सिकुड़ता नहीं है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल पास नहीं आते। अब वो जैसा है वैसे ही रहेगा। पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, अपने पैर से ब्रेक पर फोर्स लगाई, ब्रेक अंदर की तरफ गई, ये गई ना अंदर की तरफ, ये पार्ट भी अंदर की तरफ जाएगा, कनेक्टेड है पूरा। ये अंदर की तरफ गया तो ये पिस्टन की तरह वर्क करेगा। अब ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ का जो पूरा लिक्विड था हमारा, वो लिक्विड जाएगा इस साइड। अब मान लो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक शिफ्ट हो गया, ऐसे यहाँ पहुंच गया, ये पिस्टन हमने पूरा कवर कर दिया है ना। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने ये पूरा अंदर चला गया, हमने इतनी ब्रेक दी, फुल ब्रेक दी और यहाँ पहुंच गया। अब क्या होगा, जो इतने पार्ट का लिक्विड था हमने तो इतना प्रेशर दिया। अब पास्कल का लॉ कहता है कि अगर हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल करते हैं तो हर पॉइंट पे प्रेशर हमारा सेम होता है। पास्कल लॉ कहता है कि हर पॉइंट पर हमारा प्रेशर सेम होता है जब ग्रेविटी नहीं होती। तो अब हमने ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं इस केस में, तो फिर होता क्या है, प्रेशर सब पॉइंट पर सेम रहेगा।
जो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ कि मतलब आप मान लो आपने कोई चीज ली, उस चीज को पूरी तरह भींच दिया, तो उसका जो पूरा पार्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं कोई पार्ट कि भाई ये पार्ट तो ऐसे रह गया और सब पूरा नीचे चला गया। प्रेशर तो हर जगह सेम रहेगा। अब मैंने यहाँ का पानी कम करा, पानी मान लो आपको वो लिक्विड है, उसको यहाँ से इतनी जगह उसकी कम हो गई, तो जाके प्रेशर यहीं लगाएगा ना, जहां जहां उसको वॉल्स मिलेंगी वो वहां पर प्रेशर लगा रहा होगा अपने को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए वो प्रेशर लगा रहा होगा। अब मान लो मैंने क्या कहा कि पास्कल के लॉ के हिसाब से प्रेशर हर जगह सेम है। जितना प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ उतना प्रेशर इस पिस्टन्स पे भी क्रिएट होगा। इस जो ये सिलेंडर है इसे हम मेन सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन सिलेंडर होता है। अब हमने जब यहाँ पर पूरा फोर्स लगा दी, पिस्टन अंदर हो गया, तो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। प्रेशर हर पॉइंट पर सेम रहता है, यहाँ क्रिएट हुआ प्रेशर। तो जो ये वाले जो पिस्टन है ना हमारे, ये दो पिस्टन है इससे कनेक्ट। ठीक है, ये दो पिस्टन इससे कनेक्ट है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया है लिक्विड, पर हमारा वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा तुरंत। उसने फुल प्रेशर लगा दिया, ये वाली चीज को ये इस साइड करेगा प्रेशर से, ये इस साइड करेगा, तो ये चीज क्या होगी, इस साइड करेगा, और प्रेशर हमारा इस साइड करेगा और इस साइड करेगा। दोनों साइड से एक्सपेंड होना चाहेगा क्योंकि उसकी इतनी जगह कम हो गई है। तो अब वो इस साइड से भी एक्सपेंड होना चाहेगा, इस साइड से भी एक्सपेंड होना चाहेगा ना। तो अब होगा क्या, ये बीच में हमारी लगी हुई है स्प्रिंग, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमारे पास स्प्रिंग लगी हुई है। अब होगा क्या कि जो यहां से प्रेशर लगा, यहां से प्रेशर लगा, तो दोनों साइड से ये वाली चीज भी थोड़ी दूर जाएगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच होगी ना थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये इस साइड से थोड़ा सा इस साइड मूव करेगा, ये वाली चीज इस साइड भी प्रेशर लग रहा है इस साइड, तो ये इस साइड मूव करेगा। अब हमारे ये ब्रेक शू होते हैं, ये फ्रिक्शन कॉज करेंगे। जैसे ये स्ट्रेच होके हमारी जो स्प्रिंग है वो पूरी जब स्ट्रेच हो जाएगी तो क्या होगा, टायर से टच हो जाएगा। टायर तो मान लो आपका ऐसा होगा ना, बाहर से अलग अलग होगा, टायर तो पूरी बड़ी होती है, पर अंदर वाली जो रिम होती है हमारे टायर की वो इस ब्रेक शू से टच हो जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूं ये कि हमारा यहाँ पर फोर्स लगा तो इससे हुआ क्या, जो ये वाली चीज है ये एक्सपेंड हो गई, अलग अलग हो गए। अब ये एक्सपेंड हो गई, इसे थोड़ा सही से कर लेता हूँ, एक्सपेंड हो गई ना उसकी वजह से। तो ये जो ब्रेक शू है हमारे, ये टायर से टच हो जाएंगे। ब्रेक शू टायर से टच करके दिखाने हैं ना। अब हमारे जैसी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई तो ये टायर से टच हो गए बहुत अच्छे से, पूरी तरीके से। जब पूरा ब्रेक लगा दिया तो टायर से टच हो गए। ठीक है, टायर से टच हो गए। ये हमारे दो ब्रेक शू हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये टायर से हमारे टच हो गए क्योंकि स्प्रिंग हमारी हो गई थी अब की बार स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग। पहले तो देखो कितने घुमाव थे इसमें, अब कम भी हो गई क्योंकि स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, स्ट्रेच होते ही होता क्या है कि जो ब्रेक शू है वो उससे टच हो जाते हैं। कोई चीज आप मान लो चलते चलते आप, ये तो लाइव एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल, कोई चीज चल रही है गोल 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 गोल, ठीक है, उसमें आप बीच में कुछ चीज लगा दो, वो रुक जाती है ना, आवाज करने लगेगी। आवाज क्यों करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कॉज हुआ है। फ्रिक्शन थोड़ी देर में अगर आप रोक के रखोगे उसे तो तब भी वो रुकने की उस पर आ जाएगी, डीएक्सेलरेट होगी, उसका मोशन में थोड़ी सा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ तो हमने पूरा प्रेशर दिया है इसे, यहाँ हमने जितना प्रेशर लगाया था उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेशर एक्सटेंड हुआ, इसने स्प्रिंग को एक्सटेंड करा बाहर की तरफ, इसको इस साइड। हुआ क्या, ये वाली चीज इससे टच हो गई। जैसे ये स्प्रिंग खुलेगी तो ये वाली चीज यहाँ पहुंच जाएगी, जो ये वाली चीज है वो टायर से टच हो जाएगी। ये हमारे चलते हुए टायर हैं, अब इनसे एकदम से कोई चीज टच हो जाए और रोक रही है तो पहले गाड़ी थोड़ी देर डीएक्सेलरेट होगी, यानी कि वो थोड़ी दूर तक जाएगी और रुक जाएगी फिर, क्योंकि जिस स्पीड से चल रही है, मान लो चल रही थी हमारी 80 की स्पीड से, फिर एकदम से डीएक्सेलरेट होना शुरू होगी जब ये टच हो जाएंगे उससे, और फिर एकदम से 0 की स्पीड पे आ जाएगी थोड़ी दूर पे जाकर। टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत मेन टॉपिक है, बहुत ज्यादा। एक बार फिर समझो, अच्छे से समझो। ये हमारा यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक पर पैर रखते ही ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा ना, ब्रेक पर पैर रखते ही अंदर की तरफ, ये पूरा पार्ट कनेक्टेड है, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो जो मेन सिलेंडर है, ये मेन सिलेंडर होता है हमारा, मेन सिलेंडर, ये हमारा मेन सिलेंडर हो गया।
अब ये मेन सिलेंडर में जितना भी लिक्विड था, इसके अंदर हमने बताया था आपको लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, और आगे भी इस पार्ट के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ से हमने इसे फोर्स दिया, ये कंप्रेस हो गया, यहाँ तक पहुंच गया। जो यहाँ का लिक्विड था उसने प्रेशर क्रिएट करा। पास्कल के लॉ के हिसाब से हर पॉइंट पर सेम प्रेशर होता है। अब प्रेशर इतना, अब यहाँ पर तो थोड़ा सा हमने लिक्विड को हटाया था। हटाया क्या मतलब, इस पिस्टन की वजह से, इस पिस्टन की वजह से ये साइड चला गया, तो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हुआ कि हुआ क्या, जो हमारे ये दोनों हैं, ये ब्रेक शू हैं, ये स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग से हमारे ये दोनों ब्रेक शू अटैच हैं। प्रेशर इस साइड भी है, इस साइड भी है। होगा क्या, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी इस साइड से भी और इस साइड से भी। अभी तो ये ऐसे है ना घुमावदार, इसमें बहुत सारे वो हैं। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेच होने पे इतनी स्ट्रेच हो जाएगी तो कितना दूरी में फर्क पड़ा, ये हमारे ब्रेक शू हो जाएंगे। पहले ये इतने थे, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक शू स्ट्रेच होने पर गाड़ी से टच हो जाएंगे। गाड़ी से मतलब गाड़ी के इनर रिम होती है जो टायर की, उससे टच हो जाएंगे। ये दोनों जाकर ये इससे टच हो जाएगा, ये इससे टच हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन होगी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन चल रही थी अब बिल्कुल नेगेटिव होगी, उसे रोकने के कगार पे करेगी। अब धीरे धीरे होगा क्या, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, पूरे उससे टच होते ही ये क्या होंगे, हमारी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी तो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक का यही काम था। अब जैसे ही हम यहाँ से इस ब्रेक से पैर हटाएंगे, हमने मान लो पैर हटाते ही हमारे क्या होगा, ये पिस्टन जो यहाँ था, अब मान लो जब पैर रखा हुआ था तो यहाँ तक पहुंच गया, तो ये वाली चीज यहाँ पहुंच गई थी, ये वाली चीज यहाँ पहुंच गई। पैर हटाते ही ये वाली चीज दोबारा साइड चली जाएगी। जो प्रेशर यहाँ था वो अपनी फॉर्म में आ जाएगा और यहीं पर चला जाएगा। जितनी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई थी, जैसे इतनी स्ट्रेच हुई है तो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगी। ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगी और गाड़ी दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझना होता है बस, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल टॉपिक है। मुझे भी आ रखा है समझ में, मैं आपको समझा दिया, आप भी अपनी क्लास में किसी को समझा सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आप समझिए बस इसे। मैं इनके नाम लिख देता हूँ कि होता क्या है। ये मेन सिलेंडर है हमारा, ये पिस्टन है, ये हमारी ब्रेक है, ओके, ये हमारी ब्रेक है, और ये हमारा कोई नॉर्मल सिलेंडर है जो इसको प्रेशर प्रोवाइड करवाता है। दोनों को प्रेशर प्रोवाइड किया, प्रेशर तो लिक्विड की वजह से। और हमारा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल यानी कि जो कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर कंप्रेस हो जाता तो प्रेशर नहीं बन पाता, इसलिए हमने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है। जो कंप्रेस हो नहीं सकता तो तुरंत प्रेशर लगाएगा, बहुत लार्ज प्रेशर की वजह से। ये स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग, क्या है ये, स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच होगी तो ये जो ब्रेक शू है हमारे, ये हमारे ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू हमारे बिल्कुल इस टायर, ये टायर है हमारा, इस टायर से अटैच हो जाएंगे। आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बस यही था इसमें। ये हमारा नॉर्मल पाइप है जो ऐसे ही हर टायर के साथ कनेक्ट होगा। 4 टायर रहते हैं ना, तो ये हमारा सिंपल पाइप है। इस पाइप में हमारा वो भरा हुआ है क्या, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। बहुत इजी टॉपिक था, आई होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching my video and please do like, share and subscribe.